हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रखर राजस्थान 2.0 की क्लास 2, जिसमें हम आपको बताएंगे साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना और सप्ताह 1 के दैनिक शिक्षण कार्य योजना में किस प्रकार आपको आपका रजिस्टर संधारण करना है और कौन सी गतिविधियाँ आपके विद्यालय में करवानी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर दबा दें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे और आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सप्ताह 1, सप्ताह क्रमांक 1, कक्षा 3 से 5 के लिए ये वीडियो है। इसमें अपन को यहाँ लिखना है दिनांक, कौन सी दिनांक से शुरू हुआ था। दिनांक 6-9 से शुरू हुआ है और कौन से दिनांक तक खत्म हुआ है पहला सप्ताह। यहाँ दिनांक डाल देनी है। इसके बाद विषय वस्तु, पहले सप्ताह की क्या विषय वस्तु थी। क म ल न आ की पहचान। ये आपको एक पीडीएफ मिली होगी। उसमें आपको साप्ताहिक शिक्षण योजना दे रखी है। वही वीडियो वही मैंने लिखा है, लेकिन आपको अगर नहीं लिखना है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। लेकिन आप अगर इसको पूरा आपके रजिस्टर में लिखोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। इसके बाद समूह ए में बीज, इसमें दो समूह बनाने हैं, समूह ए और समूह बी। समूह ए में बीज C1 एवं अंकुरण C2 को लिखना है और समूह बी में पुष्पन C3 को लिखना है। इसके बाद एक कॉलम बना देना है अधिगम क्षेत्र का, दूसरा गतिविधि, तीसरा संभावित समय और चौथा एबीएल सामग्री का विवरण। अधिगम क्षेत्र में पहला है मौखिक भाषा विकास। गतिविधि में समूह ए बीज C1 व अंकुरण, बच्चों को कहानी चार्ट गतिविधि कार्ड 16 दिखाए और कहे कि ध्यानपूर्वक चित्र देखे व उसके आधार पर पूछे, जैसे चित्र में आपको क्या दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है आदि। इसके पश्चात शिक्षक द्वारा चित्र पर आधारित कहानी हाव भाव व आवाज के उतार चढ़ाव के साथ बच्चों को सुनाएं, ताकि उनकी रुचि बनी रहे। फिर समूह बी में पुष्पन C3 चित्र चार्ट गतिविधि कार्ड 5 में आए फूलों के नाम बताए व उनके शब्दों को बोर्ड पर लिख दे व बच्चों के साथ नामों को दोहराने का अभ्यास करवाए। फिर संभावित समय में 15 से 20 मिनट लिखना है और एबीएल सामग्री का विवरण में कक्षा 1 और कक्षा 2 गतिविधि कार्ड नंबर 1 से 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और कक्षा 1 व 2 में गतिविधि कार्ड नंबर 35 और 46 लिखना है। इसके बाद कक्षा 3 से 5 में गतिविधि कार्ड नंबर 11, 12 और 13 लिखना है। इसके बाद अधिगम क्षेत्र में दूसरा पॉइंट लिखना है रिकॉर्डिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। समूह ए बीज C1 व अंकुरण C2, फूलों के नाम जो बोर्ड पर लिखे हैं उनकी ध्वनियों को तोड़ने जोड़ने का कार्य करें। कमल पर विशेष ध्यान दें और इस और क म ल वर्ण की पहचान करवाएं। क म ल और न से बनने वाले शब्दों को बच्चों को बताने को कहे और ध्यान रखें एक वर्ण एक ही समय पर ले। बच्चों की ओर आए शब्दों को शिक्षक बोर्ड पर लिख ले। संभव हो तो शिक्षक इन शब्दों को चार्ट पर लिखकर अगले दिन कक्षा में लगाए। एबीएल किट में से इस सप्ताह वाले फ्लैश कार्ड निकाले और बच्चों के साथ आज जो वर्ण आए हैं उनकी पहचान करवाए। संभावित समय में 15 से 20 मिनट और कक्षा एबीएल सामग्री का विवरण में कक्षा 1-2 मात्रा खिड़की कार्ड पेज नंबर 19, कक्षा 1-2 वर्ण चक्री पेज नंबर 25, ये लिखना है आपको। इसके बाद इसमें एक पॉइंट रह गया है। इसके पश्चात बच्चों को वर्ण कार्डों से नए शब्द बनाने को कहे। शिक्षक एक उदाहरण दे, कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्दों को पढ़वाए। फिर अगला पॉइंट है धारा प्रवाह पठन एवं समझन। इसमें गतिविधि में लिखना है समूह ए बीज C1 एवं अंकुरण C2, शिक्षक कहानी चार्ट 24 पर कहानी चुनमुन तोता को हाव भाव के साथ पढ़ाकर सुनाए। बच्चों को कहानी चार्ट पर पंक्तिवार अंगुली रखकर पढ़ने को कहे। दोनों समूह में अब तक सीखे वर्णों से बने शब्दों को पढ़वाए। जैसे समूह ए के बच्चे कहानी कार्ड में आए वर्णों को पहचान कर पढ़ने का कार्य करवाए। संभावित समय है 15-20 मिनट और एबीएल सामग्री का विवरण है गतिविधि कार्ड 24, कहानी कक्षा 1 एवं 2 गतिविधि कार्ड 8, 24 और 26। इसके बाद समूह बी में पुष्पन C3 कहानी कार्ड को 2-2 के जोड़े में बोलकर पढ़ने को कहे। अगला पॉइंट है लेखन। समूह ए बीज C1 एवं अंकुरण C2, चित्र कहानी कार्ड व चित्र कार्ड के आधार पर बच्चों को चित्र अपनी कॉपी में बनाने को कहे। साथ ही इस सप्ताह में पढ़े गए वर्णों को अपनी कॉपी में लिखने और पढ़ने का अभ्यास करें। इसका संभावित समय लिखना है 10 से 15 मिनट, कक्षा 1 कार्यपत्रक नंबर 8 और 13। दोस्तों, ये आपको
आपके शिक्षक ऐप में भी ये साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना तो मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वैसा के वैसा आपको आपके रजिस्टर में उतारना। ठीक है, इसके बाद ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय के शिक्षक सिर्फ साप्ताहिक कार्य योजना की जो पीडीएफ है उसको लिख कर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपको प्रत्येक दिन का अलग अलग विवरण लिखना है। ठीक है, तो आप इसको देखकर आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और इसी वीडियो के आधार पर जो आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ उसको देख के दैनिक शिक्षण कार्य योजना बना लेंगे, जिससे आपको आसानी भी होगी और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत से ये कार्य योजना तैयार की है। तो आइए शुरू करते हैं सप्ताह 1 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना कक्षा 3 से 5 के लिए, जिसमें दिन, दिनांक, अधिगम क्षेत्र, उद्देश्य, गतिविधि और उपलब्धि के आपको एक कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, आप इसको एक साथ दिन, एक सप्ताह के दिनों के हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही, और अलग अलग लिखना चाहते हो तो आप विषय वस्तु के हिसाब से अलग अलग भी इसके बॉक्स बना के लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दिन 1, इसमें यहाँ पे दिनांक लिख देनी है। अधिगम क्षेत्र चित्र अवलोकन एवं मौखिक भाषा विकास। उद्देश्य क्या है? बच्चों में अवलोकन शक्ति बढ़ाना, मौखिक भाषा का विकास करना। समूह ए को गतिविधि में लिखना है। समूह ए को कहानी चार्ट गतिविधि कार्ड 16 दिखाया। बच्चों से चित्र पर प्रश्न पूछे, कौन क्या कर रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने चित्र के आधार पर हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ कहानी सुनाई। समूह बी ने चित्र चार्ट गतिविधि कार्ड के फूलों के नाम पूछे गए और मानक हिंदी नाम बोर्ड पर लिखवाए, वह बच्चों से बार बार दोहराए। इसके बाद क्या उपलब्धि मिली अपन को ये गतिविधि करवाकर? तो बच्चों ने चित्र देखकर सही उत्तर दिए और नए शब्द पहचाने। बच्चों की रुचि और मौखिक अभिव्यक्ति में वृद्धि हुई। इसके बाद दिन दूसरे में आपको यहाँ पे दिनांक लिख देनी है। फिर अधिगम क्षेत्र, वर्ण पहचान एवं ध्वनि प्रतीक संबंध। फिर उद्देश्य क्या है? दूसरे दिन के बच्चों को वर्ण क म ल न आ की ध्वनियों से परिचित कराना, ध्वनि जोड़कर शब्द निर्माण करना। फिर गतिविधि कैसे करवानी है? बोर्ड पर लिखे फूलों के नाम ध्वनि अनुसार तोड़े और जोड़ने का अभ्यास कराया। विशेष रूप से कमल शब्द पर ध्यान देकर क म ल की पहचान कराई। बच्चों ने खुद से नए शब्द बताएं जिन्हें शिक्षक ने बोर्ड और चार्ट पर लिखा। इसके बाद ABL किट से फ्लैश कार्ड निकालकर बच्चों को दिखाए और नए शब्द बनाने का खेल कराया। इससे हमको उपलब्धि क्या मिली? तो यहाँ लिखना है, अधिकांश बच्चों ने क म ल वर्ण पहचानना सीख लिया। बच्चों ने फ्लैश कार्ड से नए शब्द बनाना और पढ़ना शुरू किया। यह था दिन 2। फिर अगला है दिन 3, सप्ताह 1 का दिन 3। उसमें यहाँ अपन को दिनांक लिख देनी है। उस दिन का अधिगम क्षेत्र क्या था? शब्द निर्माण और पठन अभ्यास। उद्देश्य सीखे गए वर्णों का प्रयोग करके शब्द बनाना। फिंगर पॉइंट रीडिंग से पठन कौशल मजबूत करना। गतिविधि क्या थी? बच्चों को वर्ण कार्ड दिए और उनसे नए शब्द बनवाए। शिक्षक ने उदाहरण दिए, फिर बच्चों ने जोड़े में मिलकर शब्द बनाए और पढ़े। बोर्ड पर लिखे शब्दों को बच्चों से बारी बारी पढ़वाया। फिर उपलब्धि लिखनी है। बच्चों ने शब्द बनाने में रुचि दिखाई। फिंगर पॉइंट रीडिंग से बच्चों की गति और शुद्धता बढ़ी। फिर दिन 4, दिनांक लिख देनी है। अधिगम क्षेत्र कहानी पठन एवं समझ। बच्चों में धारा प्रवाह पठन का अभ्यास कराना, कहानी से समझाने की क्षमता को विकसित करना, ये उद्देश्य। फिर गतिविधि में लिखनी है। शिक्षक ने कहानी चार्ट 24 चुनगुन तोता भाव भंगिमा के साथ पढ़कर सुनाई। समूह ए ने कार्ड पर पंक्तिवार अंगुली रखकर पढ़ा। समूह बी ने जोड़ी बनाकर बारी बारी पढ़ा। कहानी से जुड़े छोटे प्रश्न पूछे। उपलब्धि क्या मिली? तो यहाँ लिखना है, बच्चों ने कहानी को वाक्यों को पहचान कर पढ़ा। बच्चों की समझ क्षमता व उत्तर देने की आदत मजबूत हुई। फिर 5वां दिनांक लिख देनी है। 5वें दिन में अधिगम क्षेत्र का नाम है लेखन अभ्यास। उद्देश्य बच्चों को चित्र देखकर वाक्य लिखने के लिए प्रेरित करना, वर्ण और शब्दों का लेखन अभ्यास करना। गतिविधि बच्चों में कहानी चित्रकार देखकर अपनी कॉपी में चित्र बनाया। इसके आधार पर 3-4 वाक्य लिखे। समूह ए को वाक्य फ्रेम दिए गए, बल्कि समूह बी ने स्वतंत्र रूप से वाक्य बनाए। फिर उपलब्धि में लिखना है, बच्चों ने सीखे गए वर्णों को
कॉपी में सही लिखा, बच्चों की लेखन क्षमता और वाक्य निर्माण कौशल में सुधार हुआ। फिर सप्ताह का 6वां दिन दिनांक लिख देनी है। अधिगम क्षेत्र में पुनरावर्तन एवं मूल्यांकन सप्ताह का अंतिम दिन है, इसलिए सप्ताह के अंतिम दिन में पूरे सप्ताह में करवाए गए कार्यों का पुनरावर्तन एवं मूल्यांकन करना है। उद्देश्य पूरे सप्ताह सीखे गए वर्णों का पुनरावर्तन करना, पठन और लेखन कौशलों का मूल्यांकन करना। गतिविधि में लिखना, बच्चों से 10-15 शब्द पढ़वाए और उनका अर्थ पूछा। छोटे वाक्य पढ़वाकर समझने की जांच की गई। लेखन कार्य में बच्चों ने मेरा पसंदीदा फूल विषय पर 3 वाक्य लिखे। उपलब्धि में लिखना, अधिकांश बच्चे सीखे गए वर्णों को सही पहचानने लगे। पठन और लेखन क्षमता में स्पष्ट प्रगति देखी गई। तो दोस्तों, आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। हमने पूरे सप्ताह का साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना भी देख ली और पूरे सप्ताह का पर्टिकुलर एक दिन का दैनिक शिक्षण कार्य योजना भी आपको बता दी गई है, विस्तृत रूप से बता दी गई है। आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने सहभागियों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस वीडियो का लाभ उठा सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर ज़रूर दबा दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।